नमस्कार साथियों। रेट लेवल 1 की भर्ती पर पहले यथास्थिति आदेश लग गया था 30 नवंबर को, और उसका फाइनल फैसला हो गया, यानी कि सुरक्षित रख लिया गया 7 मार्च को। अब 7 मार्च के बाद में आज 22 मार्च हो गई, तो फैसला अब कब सुनाया जाएगा, सभी का ये सवाल है। तो बिल्कुल साथियों, उस पर मैं चर्चा करूँगा, लेकिन मैं शुरुआत करने से आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। साथियों, रेट लेवल 1 की फाइनल सुनवाई 7 मार्च को हो गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। रेट अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का फैसला भी हाईकोर्ट जयपुर ने रिजर्व करके रखा है। उम्मीद है होली के तुरंत बाद फैसला आ जाएगा, और क्या आएगा ये आप सभी देख रहे हो। मतलब साथियों, मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि रेट लेवल 1 के अंदर भी याचिका खारिज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो 7 मार्च की सुनवाई हुई थी उसके अंदर बोर्ड का पक्ष भी मजबूत था, प्रश्नों पर अच्छी बहस किया, और सरकार का पक्ष भी साथियों नियुक्ति प्रक्रिया वालों की तरफ है। सरकार भी ये नहीं चाहती कि कोई पर्सन चेंज हो, क्योंकि ऐसे कोई पर्सन ही नहीं है जो चेंज होने लायक है। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से भी डबल एजी पैरवी किया, और लगभग आधे छात्रों को, यानी कि 21,000 में से 15,500 विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल चुकी है। तो उन सभी पॉइंटों को भी देखा जाता है साथियों, और इसी भर्ती के आधार पर आप देख सकते हैं आरएस भर्ती के अंदर भी याचिकाकर्ता कोर्ट में गए थे। आज उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। उसके अंदर भी 17 प्रश्नों पर याचिका लगी थी साथियों, जो बहुत बड़ी एक तरह से वैकेंसी मान सकते हैं, और सबसे हाई लेवल की वैकेंसी मानी जाती है आरएस भर्ती। उसके अंदर भी साथियों पर्सन चेंज नहीं हुआ, याचिका खारिज हुई है। और उसी तर्ज पर रेट लेवल 1 के अंदर भी साथियों लगभग 15,500 विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ दी जा चुकी है। बोर्ड ने मजबूती से पैरवी की है, सरकार का पक्ष भी है। तो जाहिर सी बात है रेट लेवल 1 के अंदर भी याचिका खारिज होने की पूरी संभावना है। और आगे साथियों देखिए, केवल चंदा चोरों ने पैसे कमाने के लालच में भर्ती को 6 माह से रोका हुआ है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल कुछ लोगों की कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कौन है, जैसे लेवल 2 के छात्र हैं कुछ, जो लेवल 1 में याचिका बनवाए। उनको सिर्फ केस से कोई मतलब नहीं है कि कौन जीते कौन हारे, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। उनके पास तो याचिका लगवा दो, उनको प्रॉफिट मिल जाए, बस उनको तो उसी से मतलब है। उनको केस में हारने और जीतने से कोई मतलब नहीं है। और यह लेवल 2 की गैंग, कुछ गैंग है साथियों, वह हर भर्ती में किसी भी भर्ती को नहीं छोड़ती है। हर भर्ती में मतलब कोर्ट में याचिका लगवाती है और भर्तियों को अटकाने का काम करती है वह गैंग। लेवल 2 के कुछ छात्र हैं, उनके नाम भी मैं जल्द आपको बताने वाला हूँ। मतलब लेवल 1 की सुनवाई जैसे कंप्लीट होगी, मतलब जो फैसला रिजर्व रखा है, जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद में मैं आप सभी साथियों को जल्द उनके नाम भी बताने वाला हूँ। वह कौन है साथियों, जो हर भर्ती को ले जाकर कोर्ट में फंसा देते हैं, सिर्फ उनके कुछ चंद पैसे कमाने के कारण। जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उस भर्ती के अंदर, उस भर्ती का उनसे ताल्लुकात क्या है। हमारा मकसद ही यही है। अगर ये मकसद उनका पैसा कमाना है, तो साथियों इसी वजह से तो भर्तियाँ कोर्ट में अटकती है। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया ले जाकर भर्ती को कोर्ट में अटका देते हैं, और भर्ती प्रक्रिया को लंबी खिंचवाते हैं, ताकि अच्छा खासा पैसा वह इकट्ठे कर सके। तो
हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं आने वाले समय में जल्द, ताकि भविष्य में कोई भी भर्ती कोर्ट में अटके नहीं। क्योंकि हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ विद्यार्थी कोर्ट में न्याय की शरण लेते हैं, न्याय के लिए लेते हैं, लेकिन न्याय कहाँ पर मिलता है उनको? ऐसे लोग न्याय होने कहाँ देते हैं? उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो जो न्याय के लिए जाता है उनकी भी आवाज़ को दबा दिया जाता है साथियों, इन लोगों के चक्रों से। तो इसके लिए हम भविष्य में आवाज़ उठाएंगे। और आगे देखिए साथियों, लगभग 22 प्रश्नों पर बहस हुई है और फैसला जल्द आ जाएगा। और साथियों 22 प्रश्नों पर बहस हुई है और आरएस भर्ती के अंदर 17 प्रश्नों पर बहस हुई है। तो आज आरएस भर्ती को तो जो याचिका लगी थी आरएस भर्ती में, उसको खारिज कर दिया गया है और लगभग पूरी संभावना है रेट लेवल 1 के अंदर भी याचिका खारिज होगी। और आगे देखिए साथियों, यह देखना होगा कि हाईकोर्ट चयनित अभ्यर्थियों को आचार संहिता में नियुक्ति पत्र को लेकर मेंशन करता है या नहीं। तो सभी के यह भी सवाल है कि आचार संहिता लगी हुई है, अगर कोर्ट का फैसला आता है तो क्या जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उनको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी चुनाव आयोग से, या कोर्ट ही कुछ मेंशन कर सकता है? तो बिल्कुल साथियों, कोर्ट के हाथ में सब कुछ होता है। जहाँ तक पूरी संभावना है, कोर्ट भी जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है उनको कुछ न कुछ आचार संहिता से संबंधित छूट दे सकता है। कोर्ट के हाथ में सब कुछ होता है। कोर्ट अगर चाहे तो आचार संहिता में भी नियुक्ति करवा सकता है। तो इसके बारे में भी सुनवाई में चर्चा हुई थी 7 मार्च को। तो बिल्कुल इसका भी कोई सॉल्यूशन निकल सकता है कोर्ट के द्वारा भी, ताकि आचार संहिता में नियुक्तियाँ भी मिल सकती है। देखते हैं, फैसला सुनाने के बाद ही मालूम चलेगा कि आचार संहिता के बारे में भी कुछ कोर्ट मेंशन करता है। तो याचिकाकर्ता तो इस भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे मैं उदाहरण आपको हमेशा बताता हूं कि रेट लेवल 2 के विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो उनकी तरफ से तो फैसला लंबा खींचे, वो तो चाहते ही यही है। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर याचिका भी खारिज हो गई ना साथियों, तो वही गैंग डबल बेंच में भी जाएगी, और डबल बेंच में भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। तो उनको क्या मतलब है? उन्होंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी वह अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए डबल बेंच के सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। अब जैसे कोई पीड़ित है, उन्होंने याचिका लगाई है, एग्ज़ाम भी दिया है, वह मान लो 2 नंबर से रह रहा है, 1-2 नंबर से, तो वह तो सोचेगा कि हमें न्याय मिले, लेकिन उन लोगों के चक्करों में उनको न्याय नहीं मिल पाता है। मैं याचिका लगाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ साथियों, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। अगर आप याचिका लगाते हैं तो खुद लगाइए साथियों। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनसे आप याचिका लगवा रहे हो, तो उनसे क्या उम्मीद रखोगे आप कि कुछ आपको बेनिफिट हो सकता है? अब साथियों, मैं उन लोगों से भी मिला था पहले जो लेवल 2 के कुछ लेवल 1 में याचिका लगवाई थी। मैं उन विद्यार्थियों से भी पहले संपर्क करता था, तो वह सिर्फ यही कहते थे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की वजह से हम याचिका लगवाए हैं और हमें भी कुछ इसमें बेनिफिट हो जाता है, तो हम याचिका बनवा देते हैं। तो वह बेनिफिट के लिए ही करते हैं साथियों, उनको कुछ मतलब नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं, लगभग 10,000 याचिका लग चुकी है साथियों, लगभग 10,000 लेवल 1 के अंदर। अब 10,000 में वह अगर एक विद्यार्थी से 2,500 या 3,000 भी लिए हैं, तो भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। वकीलों को कितने दिए होंगे? वकीलों को वह ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लाख रुपए खर्च किए होंगे, 50 लाख कर दिए होंगे, फिर भी कितने पैसे इकट्ठे किए हैं आप कुछ समझ ही नहीं सकते उनकी भावनाओं को। वह याचिका क्यों बनवाते हैं? इसलिए मैं भविष्य में इनकी आवाज़ उठाने वाला हूं कि यह हर भर्तियों को कोर्ट में अटका देते हैं चंद पैसों के चक्रों में। तो बिल्कुल
आगे भविष्य में ये अटकाए नहीं, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ जल्द। तो जो भी रेट लेवल 1 के विद्यार्थी हैं, मेरे पास सबूत इकट्ठे करवाइए इनके तमाम, कि कितने कितनी कितनी याचिका किसने बनवाई, कितने कितने पैसे लिए और किन किन नंबरों पर सेंड किए। बिल्कुल यह सभी मेरे पास सबूत इकट्ठे करवाइए। हालांकि इसके बारे में मैं जल्द रेट लेवल 1 का फैसला डलने के बाद में जल्द इसको भी उजागर करूंगा, ताकि ये भर्तियों को कोर्ट में नहीं अटकाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है साथियों, ताकि विद्यार्थी जागरूक हो सके, दोबारा उनके चक्रों में फंसे नहीं।